और चलिए बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां मेडिकल में पीड़ितों के दांतों की भी जांच कराई गई है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद मामले को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मेडिकल में पीड़ितों के दांतों की भी जांच कराई गई है। अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने पीड़ितों के दांतों की जांच कराई है। दांतों की जांच से उम्र का सही सत्यापन होता है। बता दें कि जांच की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अधिकारी को दे दी गई है। मानवेंद्र जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मानवेंद्र, पीड़ितों के दांतों की भी जांच कराई गई है और पूरी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में। जी बिल्कुल, चूंकि जो मेडिकल होता है उसमें आयु निर्धारण के लिए एज कितनी है, चूंकि माइनर का मामला है, पॉक्सो एक्ट लगा है, तो उसमें माइनर की एज का भी अंदाजा को मेंशन किया जाता है। उसका मेडिकल परीक्षण के द्वारा उसकी जांच, आयु की जांच की जाती है। वो जो दांत होते हैं वो कितने बड़े हैं उसके आधार पर मेडिकल बोर्ड तय करता है। तो इस मामले में जो दोनों नाबालिग पीड़ित हैं उनके दांत की जांच की गई है और ये पाया गया है कि उनके द्वारा जो आयु बताई गई है वो सच है, वो दोनों अभी भी नाबालिग ही हैं। और अब आगे किस तरीके से ये पूरी कार्रवाई की जा रही है, चूंकि कल भी मेडिकल रिपोर्ट आया था और उसमें भी तमाम चीजों का खुलासा हुआ था। जी देखिए, मेडिकल रिपोर्ट अब कोर्ट के सामने, जो पॉक्सो कोर्ट है उसके सामने आज जो विवेचक ने हासिल की है सीलबंद लिफाफे में, उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। फिर कोर्ट जो है उसका अध्ययन करेगा और पॉक्सो कोर्ट के आधार पर फिर अगली जो सुनवाई होगी उस पर जो पक्ष और विपक्ष के वकील हैं उस पर चर्चा करेंगे, उस पर बहस करेंगे। तो अभी जो कह सकते हैं कि जमानत अर्जी है उस पर सुनवाई होनी है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और मेडिकल जो रिपोर्ट है बच्चों की वो कोर्ट में दाखिल होनी है। तो लगातार जो प्रोसेस है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। और चूंकि जो पॉक्सो का मामला होता है, नाबालिग बच्चों का मामला होता है, उसको कम समय में जो है एक समय सीमा होती है उसके भीतर निपटाना होता है। तो पुलिस भी इसी प्रयास में है। शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में रहकर किताब लिखने वाली लेखिका भूमिका द्विवेदी ने आश्रम की गतिविधियों को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। भूमिका का दावा है कि मार्च 2022 में वो 2 महीने तक आश्रम में रही, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं और संचालन से जुड़ी कई बातों को करीब से देखा। लेखिका ने आश्रम के मैनेजर पर पैसे लेकर सुविधाएं देने और गलत व्यवहार के आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आश्रम के कुछ हिस्से पूरी तरह से गोपनीय रखे गए हैं, जहां किसी को जाने की अनुमति नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आश्रम अत्यधिक आलीशान और लग्जरी सुविधाओं से लैस है, जो पारंपरिक सनातन जीवन शैली से अलग प्रतीत होता है। भूमिका के अनुसार आश्रम का संचालन एक दीदी के जिम्मे है और वो उनके निर्देशों पर ही व्यवस्थाएं संचालित होती है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के आश्रम को लेकर जो लेखिका भूमिका जी हैं उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। किताब लिखने के लिए गई थी, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। भूमिका जी, क्या आपको अटपटा लगा उस आश्रम में? मुझे उस आश्रम में अटपटा ये लगा कि वो एक ब्रह्मचारी का आश्रम नहीं है। ब्रह्मचारियों का आश्रम बहुत सात्विक होता है और वहाँ पर पूजा अर्चना होती है, जो उसका मुख्य अधिकारी है, जो मुख्य व्यक्ति है उसके द्वारा। तो ये अटपटा थोड़ा सा लगा। अटपटा ये लगा कि वहाँ पे तुलसी नहीं है, क्यारियाँ नहीं हैं। वहाँ पर पूजा वाला माहौल, आध्यात्मिकता वाला माहौल, सचरित्रता वाला माहौल, और सुबह सुबह चंदन का वो जले, अगरबत्ती जले, महक आए, यज्ञ हो, इससे ज़्यादा बहुत तो और आश्रमों में देखने को मिलता है। आश्रम के संचालन की अगर बात की जाए तो कितने लोगों को संचालन की जिम्मेदारी दी गई है? क्या वहाँ ऐसे भी कुछ पोर्शंस हैं जहाँ लोगों को नहीं जाने दिया जाता है? बिल्कुल है ऐसे पोर्शन। 2 पार्ट है। एक पार्ट बिल्कुल छुपा हुआ है। 80%, 60% आप लोग देख पाते हैं, 40% इट इज़ एब्सोल्युटली हिडन, बिल्कुल छुपा हुआ है और वहाँ पे कोई भी जा नहीं सकता। अब आप उससे कह दिए क्योंकि वहाँ स्त्री रहती है इसलिए आपने वहाँ जाने को अलाउ नहीं किया हुआ है, ऐसा तो नहीं है। कोई साध्वी अगर है और साध्वी के पास कोई लड़की कि मैम या दीदी आपसे हमें ये बात करनी है, तो वो बिल्कुल आराम से ले जाएगी। लेकिन यहाँ पर नहीं है, बहुत चीज़ें वहाँ पे छुपी हुई हैं।
क्या क्या ऐसा है, मतलब कोई ऐसे कमरे, तहखाना, दरवाजा, क्या क्या चीजें हैं ऐसी जो छुपा कर? ऊपर ऊपर है ये तो सेकंड फ्लोर तक बस दिखाते हैं। उसके ऊपर वाला फ्लोर में रिहाइश है, उसके ऊपर वाले फ्लोर में भी रिहाइश है। ऊपर के कई फ्लोर्स ऐसे हैं जिनमें रिहाइश है, जहाँ पे किसी को कोई पहुँच नहीं सकता है, कोई जा ही नहीं सकता है वहाँ पर। या तो वहाँ पे उनके यही अभिमुक्तेश्वरानंद जी जाएंगे या वो दीदी जाएगी, बस। अच्छा, आप कितने दिन वहाँ पर रहे? जितने दिन भी रहे, आपको क्या आश्रम की तरफ से जाने के लिए कहा गया कि अब काफी दिन हो गए हैं, आप चले जाओ, ऐसी कोई बात हुई थी? नहीं, मुझे जाने के लिए वहाँ पे किसी ने नहीं कहा, बल्कि मैं ही कह रही थी मेरा काफ़ी मैटर इकट्ठा हो गया है, अब मुझे यहाँ से जाना है। तो आपका कहना है कि जो आश्रम है, जैसा आश्रम सनातन की को लेकर हम सोचते हैं अपने ध्यान में, वैसी चीजें वहाँ नहीं आपको देखने को मिली? हरगिज़ नहीं। हो सकता है अभिमुक्तेश्वरा जी आ जाते तब माहौल में कुछ परिवर्तन होता, क्योंकि मैं जब तक वहाँ थी तब तक वो आए हुए नहीं थे, तो हो सकता है उनकी एब्सेंस में ये सब हो रहा हो। तो उसके अलावा और भी किसी आश्रम में गए आप इनके, या एक ही आश्रम में रहे? वहाँ पे कितने दिन तक रहे? मैं उनके आश्रम में 18 मार्च को पहुंची थी, क्योंकि मुझे तारीखें इसलिए याद है क्योंकि टिकट्स बुक होते हैं तो तारीख एकदम अच्छी तरह याद हो जाती है, और अपडेट आप लोगों की वजह से हो गए हैं। तो 18 मार्च से वहाँ पर थी, और मैं अप्रैल मई में, करीब अप्रैल समाप्त होकर मई में मैं वापस आई हूँ। इतने दिन रही थी। और क्या क्या मतलब आपको ऐसा लग रहा था वहाँ के नहीं होना चाहिए? जैसे दीदी के बारे में आप बता रही हो, उन्होंने किस तरीके की बाउंडेशन लोगों के ऊपर लगा रखी थी? बाउंडेशन यही है कि वो जहाँ रहती है वहाँ कोई ना जाए, और बाउंडेशन बच्चों की ये है कि वो बाहर किसी से बात ना करें, और बाउंडेशन ये है कि वो बाहर जाएं भी ना, बच्चे बच्चे ही रहते हैं वहाँ। तो जिस तरह से बताया जा रहा है, जिस तरह से रखना चाहिए वैसे नहीं रखा जाता है, जैसे जनता को, हम लोगों को। मतलब एक ही परिवार की आप बात कर रहे हैं? क्या किसका परिवार है जिसके सबसे ज्यादा सदस्य वहाँ होंगे? आश्रम की देखरेख करने वाली महिला का परिवार है, या स्वामी जी का परिवार है? स्वामी जी का परिवार तो पूरे बनारस में मंचासीन है, पूरा बनारस ही उन्हीं का है। अभी यहाँ से शुरू करते हैं। जो जितना मैंने देखा है, अभी नया नया सुन रहे हैं, बहुत और सारे उन्होंने कोठियाँ खरीद ली हैं और सबको और दे दिया है। जैसे कि एक की शादी अभी हुई, एक भांजे की शादी पहले से थी, उसकी बीवी से मैं मिल चुकी हूँ, बहू घर की है वो सबसे छोटी। उसे अलग अलग कोठियाँ हैं, अलग अलग बंगले हैं, बहुत बड़े बड़े, 5 मंजिल है, 6 मंजिल है। ये सबसे, आप इधर से जाएं अगर, ये जो है हरिश्चंद्र घाट को क्रॉस करते हुए, तो जो अंदर पतली सी गली है, बनारस गलियाँ बहुत पतली पतली थी, उस गली में जो सबसे बड़ी कोठी है वो उनकी सबसे बड़ी बहन की है। फिर आगे जाइए, फिर दूसरी है, फिर उनके भांजे को भी एक दिया है, क्योंकि भांजे की अब शादी हो गई है, बाद में हुई है, अभी मतलब हाल में मेरे आने के बाद हुई है। पहले भांजा उन्हीं के संग रहता था, दीदी के, अरे इनकी एक बहन के। फिर उसको एक अलग कोठी दी गई है भांजे को। बहनोई हैं, सब सब काबिज हैं पूरे, बड़ी अच्छी कोठियों में उस इलाके की। अब बाहर कहाँ कहाँ है और नए कहाँ कहाँ लिए तो गए हैं, ये तो मुझे बताया है बहुत सारे लोगों ने। कहाँ कहाँ है नहीं जानती, जितना मैंने देखा है मैं उतना बता सकती हूँ। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो भूमिका जी थी जिन्होंने आश्रम को लेकर तमाम बातें कही, तमाम तरीके के आरोप इनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट गाजियाबाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।